इजराइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वे फले फूले और अत्यंत बढ़ गए और उनकी संपत्ति अत्यधिक बढ़ गई। याकूब मिस्र देश में 17 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार याकूब की कुल आयु 147 वर्ष की हुई। जब इजराइल के मरने का दिन निकट आ गया, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलवाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख कर कह कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा। शपथ खा कि मैं तुझे मिस्र में मिट्टी न दूंगा। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा, तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में दफनाएगा। मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। मुझसे शपथ खा। और यूसुफ ने उससे शपथ खाई और इजराइल ने अपने खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। जब यूसुफ ने याकूब से उसे उसके पुरखाओं की भूमि में मिट्टी देने की शपथ खाई, तब उसे समाचार मिला कि उसका पिता बीमार है। तब यूसुफ मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला और किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आया है। तब इजराइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे एक जाति बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दे दूंगा कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। अब तेरे दोनों पुत्र एप्रैम और मनश्शे जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात उसी रीति से जैसे रूबेन और शिमोन मेरे हैं। उनके पश्चात जो संतान उत्पन्न हो वह तो तेरे ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पद्दान आया, तब राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे एप्राता जो बैतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इजराइल को यूसुफ का पुत्र दिखाई दिया और वह बोला, ये कौन है? ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इजराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थीं, इसलिए वह देख नहीं सका। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें इजराइल के घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को, अर्थात एप्रैम को इजराइल के बाएं हाथ की ओर और मनश्शे को इजराइल के दाहिने हाथ की ओर खड़ा कर दिया। परंतु इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चलते थे, वही दूत जो मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। तब यूसुफ ने अपने पिता से कहा, मेरे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि पहला उठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। परंतु याकूब ने उसकी बात नहीं मानी और कहा, हे मेरे पुत्र, मैं यह जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर याकूब ने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनश्शे के समान बना दे। तब इजराइल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा।
मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। उत्पत्ति अध्याय 48 वचन 15 और 16।